काश तंदूर में जलने से पहले ही पढ़ लेती। एक सच्ची कहानी। रात के 12 बज रहे थे। उसका फ़ोन आया। हेलो। किसी ने फुसफुसाहट भरे लफ्ज़ों में कहा। हाँ बोलो। उसने भी हौले से कहा। सब तैयारी हो गई क्या? सुबह 4 बजे की बस है। हाँ, मैंने अपने कपड़ों का बैग तो पैक कर लिया है, बस पैसे और गहने लेने बाकी हैं। अच्छा सुनो, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ले लेना। हो सकता है हम दोनों को नौकरी करनी पड़े। नया घर संसार जो बसाना है। ओके, मैं सब कुछ लेकर तुम्हें कॉल करती हूँ। उसने सबसे पहले माँ की अलमारी खोली और उसमें से गहनों का डब्बा निकाला। उसके लिए बनवाया गया मंगलसूत्र बैग में डाला। अंगूठी और झुमके पहन लिए। चूड़ियों का डब्बा उठाकर बैग में डाल रही थी कि माँ की तस्वीर नीचे गिर पड़ी। उसे याद आया कि माँ की बरसों की इच्छा थी कि सोने का चूड़ा पहने, मगर जब पापा का एरियर मिला तो जो चूड़ा बनवाया गया वो माँ ने ये कहकर संभाल कर रख दिया था कि जब बिट्टू इंजीनियरिंग करके नौकरी लग जाएगा तो खूब सारे बनवा लूँगी। अभी तो तेरी शादी के लिए रख देती हूँ। मेरी लाडो कितनी सुंदर लगेगी। उसने तस्वीर वापस अलमारी में रखी और चूड़ा बैग में रख लिया। अब बारी थी नकदी की। घर में 75,000 रुपये पड़े थे। पापा कल ही बैंक से एजुकेशन लोन लेके आए थे। बिट्टू का आईटीआई का दूसरा साल चल रहा था। घर के रुपये पैसों का हिसाब और चाबी उसी के पास रहती थी। पापा हमेशा कहते हैं, जब ये पैदा हुई उससे पहले मैं स्टेशन पर कुली का काम करता था, और जैसे ही ये पैदा हुई मेरी सरकारी नौकरी लग गई। यही मेरे भाग्य की देवी है, मेरी रानी बेटी। उसने अपने सभी डॉक्यूमेंट बैग में रख लिए। अब उसे चेक करना था कि घर में कोई जाग तो नहीं रहा। सब सो तो रहे हैं ना। सबसे पहले उसने बिट्टू के कमरे के दरवाजे से झांका। बिट्टू अभी पढ़ रहा था। उसकी खाने की थाली वैसे ही ढकी पड़ी थी जैसे वो रख कर गई थी। अब दूसरे कमरे में झांका। माँ गहरी नींद सोई थी, दवा लेकर। माँ हमेशा कहती है, इस दवा में ज़रूर कोई गड़बड़ है जो नींद बहुत आती है। ये मुई शुगर भी बुरी बीमारी है, बस एक बार लग जाए तो फिर ख़त्म ही नहीं होती। दरवाजे की झिड़की से पापा भी दिखाई दे रहे थे। वो अपनी वर्किंग टेबल पर बैठे व्यापारियों का बही खाता तैयार कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये नया काम ढूंढा था। अपनी परेशानी छुपाने के लिए पापा कहते थे, कॉमर्स पढ़ा हूँ, बही खाते भूलने लगा था। चलो, इससे भूलूंगा भी नहीं और एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। सब अपने काम में व्यस्त थे। वो अपने कमरे में आई और उसे फ़ोन लगाया। सब रास्ते साफ हैं, सब अपने काम में लगे हैं। मैं चुपचाप घर से निकलूंगी, उससे पहले तुम्हें फ़ोन करके बता दूंगी। अच्छा सुनो, तुमने गहने और पैसे रख लिए ना? हाँ ले लिए हैं। और तुम ये बार बार गहनों और पैसों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें बोला तो है मैंने ले लिए। अरे मेरे बाबू, वो तो इसलिए कि नया घर संसार बसाना है। नई जगह जाते ही थोड़ी एकदम काम मिल जाएगा। तो हमें घर के रूटीन कामों के लिए पैसे तो चाहिए ही होंगे। और मेरा मोबाइल भी कितना पुराना हो गया है, मुझे नया मोबाइल भी लेना है। और फिर मैं कोई ना कोई नौकरी पकड़ लूँगा जिससे हम आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। सुनो बाबू, एक बात पूछूं? क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे कमा के अपने पैसों पे रख सको, खाना खिला सको? नहीं बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे बिना अब रहा नहीं जाता, और हम जाते ही मंदिर में शादी कर लेंगे और काम मिलेगा तो आराम से जिएंगे ना। सुनो, तुम एक काम करो, अभी भागने का प्लान कैंसिल करते हैं। पहले तुम काम करो और इतना पैसा कमा के इकट्ठा कर लो कि 2 महीने तक काम ना भी मिले तो हमें भूखे मरने की नौबत ना आए। जैसे ही तुम पैसा इकट्ठा कर लोगे हम भाग चलेंगे। तब तक इंतज़ार करो। 2 महीने तक ना कर पाए तो मुझे भूल जाना। अरे बेबी, मेरी बात तो सुनो। मेरी बात। लड़की ने पूरी बात सुने बिना फ़ोन काट दिया। वो अपने पिता के कमरे में झांकने आई। वह अभी भी बही खाता कर रहे थे। उसने दरवाज़ा खटखटाया। क्या बात है लाडो, सोई नहीं तुम? पापा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। कहो लाडो। पापा, जब तक बिट्टू की पढ़ाई पूरी ना हो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब घर में बेकार बैठ के क्या फ़ायदा? घर में 2 रुपए जुड़ेंगे ही। उसकी बात सुनकर पापा ने लाडो के सर पर स्नेह से हाथ फिरा दिया। पापा बेटी दोनों की आंखें नम थी। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।